जगिए सारा है माता की महिमा। बताइए अंकल, जो सच है आपको आपकी बेटी भरका की कसम। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे घर में फिर से वापस आया है? तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं मदन। बोल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? नरेंद्र जी, सुमन जी, मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूं। ये सच नहीं बोल सकता है। इसमें मैंने सब लिख दिया है। आपकी पत्नी पवित्र है। मैंने जो कुछ भी किया वो अपनी पैरों से लाचार बेटी के इलाज के पैसे इकट्ठा करने के लिए किया था। ऐसा करने के लिए किसने कहा था तुमसे? सारे सबूत इस कागज में लिखे हुए हैं। मैं भी तो देखूं। हमारे घर का दुश्मन कौन है? तुम लोग जाओ यहाँ से। इसमें तो अब सिर्फ वो बचा जो तुमने बताया। बोलो, उसका नाम क्या था? जिसने तुम्हें ऐसा करने पे मजबूर किया, उसका नाम क्या था? बताओ मुझे। कोई बात नहीं, मैं खुद ही बता देता हूं। बताओ, क्या नाम था उसका? जल्दी बताओ। उसका नाम है मैं तेरी विजय नहीं होने दूंगा माता रानी, कदापि नहीं। बोलो ना जल्दी। उसका नाम है मदन, बताओ। मदन, मदन, मदन बताओ। मदन, 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 अरे तू पानी पानी लो। मदन, माता रानी, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है इंद्राणी। भविष्य में किसी अनहोनी से बचने के लिए मैंने तुम्हारे घर के चौखट पर एक कीलक अस्त्र को स्थापित किया है। यदि दुर्भाग्यवश मदन ने तुम्हारे विरुद्ध मुंह खोला तो कीलक अस्त्र उसके प्राण हर लेगा। न जाने किसके कहने पर ये सब कर रहा था। इसके अंतिम संस्कार की तैयारी करो। मेरे साथ सबके सामने लेकर आई, उसके लिए धन्यवाद बेटा। मैं तुम्हारी ऋणी रहूंगी। धन्यवाद मुझे नहीं, माता रानी को दीजिए। सब उनकी महिमा है। हाँ,
और तुम भी तो उन्हीं की महिमा हो ना। माता रानी ने हमारी इतनी सहायता की है माँ, हम इन्हें इस फत्ते के पीछे नहीं रहने देंगे, हम ये पर्दा हटवा देंगे। नहीं, छोटी माँ ऐसा होने नहीं देंगी। नानी कहती थी अच्छा करने की ठान लो तो अच्छा ही होता है। हम माता रानी का पर्दा जरूर हटवाएंगे। जहाँ हो माता रानी का वसीला वहीं होता है नया सवेरा। जय माता दी, जय माता जय दी। माता दी। जय माता दी। समझने की कोशिश करो महिमा, छोटी माँ को माता रानी का नाम लेना तक नहीं पसंद, ऐसे में उनके सामने ये विनती करना कि पर्दा हटा दे, भूचाल आ जाएगा घर में। अच्छा निराश मत हो, देखना जब माता रानी खुद चाहेंगी ना, पर्दा अपने आप हट जाएगा। दर्द हो रहा है ना? किसने कहा था तुम्हें उस आदमी के पीछे जाने के लिए? मना किया था ना मैंने। अगर मैं नहीं जाती तो आपके और पापा के बीच फट्टी कैसे होगी? तुम्हें जरा सा भी डर नहीं लगा? वो मुश्किल से डर जाता है, वो कभी कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तो वादा करो मुझसे, वादा करो कि मैं जो भी कहूंगी तुम वो मानोगी। माँ जैसा मानती हूँ ना? माँ जैसा नहीं, मैं तो आपको माँ ही मानती हूँ ना। आप जो बोलोगे वो मैं करूंगी। फिर जब पहली बार कुछ मांगा है, मैं उसे मना कैसे कर सकती हूँ? तुम इतनी प्यारी बातें करती हो ना, सच में। अगर 8 साल पहले मैंने अपनी बच्ची नहीं खोई होती ना, वो आज तुम्हारी उम्र की होती। आपको कुछ भी याद नहीं कि 8 साल पहले क्या हुआ था? मैं याद दिलाती हूँ। कैसे? नानी ने मुझे बहुत सारे किस्से सुनाए थे। पता है, माता रानी की झांकी जा रही थी जंगल में और आप सुमन, तुम क्या इतनी मूर्ख हो कि एक पैर की जूती को सर पर रख रही हो? मैं समझी नहीं छोटी माँ। तुम्हें पता है ना, इस घर में इस अनाथ लड़की की हैसियत सिर्फ एक नौकरानी की है। ये और वो औरत जिसको ये नानी कहती है, इस घर को लूटने वाले थे। वो तो नरेन इस पर तरस खाकर इस घर में रख लिया, पर ये लड़की उंगली तो खोचा पकड़ रही है। और तुम इस तरह इस नौकरानी को बिस्तर पर बिठाकर लाड कर रही हो। हम तो बस माँ से बात कर रहे थे, उन्हें पुरानी बातें याद दिला रहे थे। हम तो नहीं रहे। छोटी माँ रहने दीजिए ना इसी कमरे में, हम सिर्फ बात ही कर रहे हैं। इसके कीचड़ लगे पैर मेरे घर के मखमली चादर को नहीं छू सकती सुमन। दोबारा अगर इसे कमरे में लाई तो नरेन को बता दूंगी कि उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर तुम इस नौकरानी को महारानी बना रही। जाना चाहती हो अपने पति के खिलाफ? हाँ, चल चल। छोटी माँ, छोटी माँ, औकात में रहना सीख लड़की, वरना इस घर में नहीं रह पाएगी। महिमा तुम ठीक तो हो ना? इंद्राणी, तुम इस बच्ची को डांट क्यों रही हो? इस लड़की को नौकरानी की हैसियत से इस घर में रहने दिया गया था, पर इस लड़की ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से सुमन को बहका दिया है। सुमन की देवी भक्ति का फायदा उठाकर खुद को इसकी बेटी बना रही है।
सुमन को अपनी माँ बनाने की कोशिश कर रही है। खबरदार जो अपनी गंदी जुबान से सुमन को अपनी माँ कहा तो। पता नहीं किसका गंदा खून है तू। नरेन, तुम्हें याद है ना उस ज्योतिषी ने क्या कहा था? ये लड़की सुमन के लिए अपशगुनी है। इसके बावजूद ये सुमन के इर्द गिर्द हमेशा घूमती रहती है। इसीलिए बेचारी सुमन पर इतनी मुश्किलें आ रही हैं। और अब ये झूठी कहानियां सुनाकर सुमन की खोई हुई याददाश्त का फायदा उठाकर उसे अपनी बेटी बनाने की कोशिश कर रही है। हम कोई झूठी कहानी नहीं सुना रहे, हम कभी झूठ नहीं बोलते। झूठ बोला पाप। चुप कर लड़की, तेरी ये नाटकबाजी ना मेरे सामने नहीं चलेंगी। तुम खुद ही सोचो नरेन, क्या ये मुमकिन है कि इस पिद्दी सी लड़की को वो शातिर आदमी मिल गया और ये उस आदमी को यहाँ लेके भी आ गई? ये सब इन गरीब लोगों की सोची समझी चाल थी। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। उस आदमी की अचानक से मौत नहीं हो जाती तो न जाने वो अगली चाल कौन सी चलता। ये लड़की जानती है कि सुमन को पिछले 8 साल की कोई भी बातें याद नहीं है, इसीलिए अपनी नानी के साथ इस हवेली को लूटने के इरादे से आई थी। उस नानी का सच तो सामने आ गया था, पर तुमने इस लड़की पर तरस खा के इस घर में रख लिया। पर देखो, ये तो उससे भी ज्यादा शातिर निकली। चाल पे चाल चले जा रही है, चले जा रही है। ऐसा नहीं है, हम कोई चाल नहीं चल रहे। चलो सुमन। माँ, माता, महिमा से पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप हुआ है जो इस जन्म में आपकी भक्त होने के बाद भी उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? महिमा रण क्षेत्र में खड़े अर्जुन की तरह है नारद। हृदय में प्रेम, क्षमा, दया, धर्म, सत्यता सब होते हुए भी विवश, युद्ध में असहाय श्री कृष्ण को अर्जुन को स्मरण कराना पड़ा था कि कौरवों ने कितने पाप किए हैं, कितने अधर्म किए हैं, कितनी पीड़ा दी है समाज को। तब जाकर अर्जुन ने न्याय के लिए युद्ध के मार्ग को चुना। महिमा जो कठिनाइयों को सह रही है, वो उसे उस धर्म युद्ध के लिए तैयार कर रही है जो उसे इंद्राणी के विरुद्ध लड़ना है। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.